नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज की सबसे बड़ी खबरें क्या कह रही हैं, आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से कहा कि अब अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल है। उनका कहना था कि गंगा बिहार से बहकर बंगाल पहुंचती है और वहां लंबे समय से चला आ रहा जंगल राज खत्म होना चाहिए। इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच झारखंड की राजनीति में बड़ा मोड़ दिख रहा है। खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि यह शुरुआत कहां से हुई। बिहार में एनडीए ने मजबूत सरकार बनाई और बीजेपी की नजर बंगाल पर थी। लेकिन इसके बीच झारखंड एक और बड़ा राजनीतिक मैदान है। कभी झारखंड बिहार का हिस्सा रहा, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद यहां की राजनीति का अपना इतिहास रहा है। शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन का चेहरा रहे और हेमंत सोरेन उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन संभव हो सकता है। यह बदलाव सिर्फ रणनीति है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक सौदा छिपा है, यही सवाल सबके मन में है। कुछ इशारे पहले से मिल रहे थे कि हेमंत सोरेन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। चर्चा है कि अगर जेएमएम एनडीए में शामिल होता है तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे और एक उप मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। इस पद के लिए चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी दो नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। चंपाई सोरेन वही हैं जो हेमंत की जेल के बाद मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाद में नाराज होकर बीजेपी में चले गए। अब उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की बात सामने आ रही है। दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी का नाम भी उतना ही मजबूत है। झारखंड में सरकार फिलहाल स्थिर दिखती है और संकट की कोई स्थिति नजर नहीं आती। लेकिन राजनीति में हालात कब बदल जाएं, कहना मुश्किल है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से कहा कि अब अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल है। उनका कहना था कि गंगा बिहार से बहकर बंगाल पहुंचती है और वहां लंबे समय से चला आ रहा जंगल राज खत्म होना चाहिए। इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच झारखंड की राजनीति में बड़ा मोड़ दिख रहा है। खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि यह शुरुआत कहां से हुई। बिहार में एनडीए ने मजबूत सरकार बनाई और बीजेपी की नजर बंगाल पर थी। लेकिन इसके बीच झारखंड एक और बड़ा राजनीतिक मैदान है। कभी झारखंड बिहार का हिस्सा रहा, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद यहां की राजनीति का अपना इतिहास रहा है। शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन का चेहरा रहे और हेमंत सोरेन उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन संभव हो सकता है। यह बदलाव सिर्फ रणनीति है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक सौदा छिपा है, यही सवाल सबके मन में है। कुछ इशारे पहले से मिल रहे थे कि हेमंत सोरेन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। चर्चा है कि अगर जेएमएम एनडीए में शामिल होता है तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे और एक उप मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। इस पद के लिए चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी दो नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। चंपाई सोरेन वही हैं जो हेमंत की जेल के बाद मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाद में नाराज होकर बीजेपी में चले गए। अब उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की बात सामने आ रही है। दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी का नाम भी उतना ही मजबूत है। झारखंड में सरकार फिलहाल स्थिर दिखती है और संकट की कोई स्थिति नजर नहीं आती। लेकिन राजनीति में हालात कब बदल जाएं, कहना मुश्किल है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से कहा कि अब अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल है। उनका कहना था कि गंगा बिहार से बहकर बंगाल पहुंचती है और वहां लंबे समय से चला आ रहा जंगल राज खत्म होना चाहिए। इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच झारखंड की राजनीति में बड़ा मोड़ दिख रहा है। खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि यह शुरुआत कहां से हुई। बिहार में एनडीए ने मजबूत सरकार बनाई और बीजेपी की नजर बंगाल पर थी। लेकिन इसके बीच झारखंड एक और बड़ा राजनीतिक मैदान है। कभी झारखंड बिहार का हिस्सा रहा, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद यहां की राजनीति का अपना इतिहास रहा है।
शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन का चेहरा रहे और हेमंत सोरेन उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन संभव हो सकता है। यह बदलाव सिर्फ रणनीति है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक सौदा छिपा है, यही सवाल सबके मन में है। कुछ इशारे पहले से मिल रहे थे कि हेमंत सोरेन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। चर्चा है कि अगर जेएमएम एनडीए में शामिल होता है तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे और एक उप मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। इस पद के लिए चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी दो नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। चंपाई सोरेन वही हैं जो हेमंत की जेल के बाद मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाद में नाराज होकर बीजेपी में चले गए। अब उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की बात सामने आ रही है। दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी का नाम भी उतना ही मजबूत है। झारखंड में सरकार फिलहाल स्थिर दिखती है और संकट की कोई स्थिति नजर नहीं आती, लेकिन राजनीति में हालात कब बदल जाएं, कहना मुश्किल है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से कहा कि अब अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल है। उनका कहना था कि गंगा बिहार से बहकर बंगाल पहुंचती है और वहां लंबे समय से चला आ रहा जंगल राज खत्म होना चाहिए। इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच झारखंड की राजनीति में बड़ा मोड़ दिख रहा है। खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि यह शुरुआत कहां से हुई। बिहार में एनडीए ने मजबूत सरकार बनाई और बीजेपी की नजर बंगाल पर थी, लेकिन इसके बीच झारखंड एक और बड़ा राजनीतिक मैदान है। कभी झारखंड बिहार का हिस्सा रहा, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद यहां की राजनीति का अपना इतिहास रहा है। शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन का चेहरा रहे और हेमंत सोरेन उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन संभव हो सकता है। यह बदलाव सिर्फ रणनीति है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक सौदा छिपा है, यही सवाल सबके मन में है। कुछ इशारे पहले से मिल रहे थे कि हेमंत सोरेन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। चर्चा है कि अगर जेएमएम एनडीए में शामिल होता है तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे और एक उप मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। इस पद के लिए चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी दो नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। चंपाई सोरेन वही हैं जो हेमंत की जेल के बाद मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाद में नाराज होकर बीजेपी में चले गए। अब उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की बात सामने आ रही है। दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी का नाम भी उतना ही मजबूत है। झारखंड में सरकार फिलहाल स्थिर दिखती है और संकट की कोई स्थिति नजर नहीं आती, लेकिन राजनीति में हालात कब बदल जाएं, कहना मुश्किल है।